दोस्तों नमस्कार। जब देश में लोकसभा का चुनावी दंगल का माहौल चरम पर हो, गर्म हो, तो ऐसी स्थिति में देश के नेता जो कभी देश से बेटा बन करके और देश की सेवा करने के लिए आए हुए थे, वह अपने पार्टी के सिद्धांतों, नियमों, इतिहास, भूगोल इत्यादि को त्याग करके वह एक दूसरे को हराने के लिए इस प्रकार से गंभीर आरोप लगाया करते हैं। ऐसा ही हुआ जब हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी ने के ब्रांड नेता माननीय मोदी जी राजस्थान गए थे और राजस्थान के अजमेर के पुष्कर स्थान पर, जो अजमेर से 11 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर एक भव्य वैश्विक स्तर पर मेला लगता है जहाँ पर देश और विदेश के लोग आया करते हैं। और यह हिंदू और जैन और बौद्ध का एक बहुत बड़ा मिलन केंद्र भी है जो बहुत पॉपुलर है। पर माननीय मोदी जी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है, यह कह करके जनसभा को संबोधित किए और खूब सुर्खियां बटोरी। इस पर गंभीरता से विचार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में से जयराम रमेश ने याद दिलाया माननीय मोदी जी की प्रतिक्रिया को लेते हुए, कहा कि आपके पार्टी के संस्थापक, जनसंघ के संस्थापक श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 1940 में शुरुआती में ही बंगाल में मुस्लिम गठबंधन का हिस्सा थे। तो माननीय मोदी जी यहाँ पर ही नहीं रुके, वह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में जा करके भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की सोच उसकी घोषणा पत्र में झलकती है, तथा उन्होंने बताया कि इसकी सोच विभाजन पर आधारित है। तो इस पर भी जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपके हिंदू सभा के अध्यक्ष मुखर्जी जी, जो एक गठबंधन में थे, और हिंदू सभा जो देश में सिंध प्रांत और उत्तर पश्चिम प्रांत में थी, वह मुस्लिम लीग के गठबंधन का हिस्सा थी जो विभाजन का काम करती थी। ऐसी स्थिति में माननीय मोदी जी को अपने इतिहास के बारे में पढ़ करके और समझ करके तब आरोप प्रत्यारोप लगाएं, तो इससे ही गरिमा और संतुलन बचाया जा सकता है। धन्यवाद। ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, तब हम आपके द्वार तक यह सूचना प्रसारित करते रहेंगे। धन्यवाद।